औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरे भाइयों दोस्तों, पिछले वीडियोज़ में मैंने जो रूटीन के इश्यूज़ थे उस पर बात की है और वज़ाइफ दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह साथियों ने रब्ता किया है, लोगों ने मुख्तलिफ़ जगहों से रब्ते किए हैं और कहा हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम जिस मकसद के लिए काम करें उस मकसद को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और हम सब से राज़ी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोगों की और हमारे जो मसाइल हैं अल्लाह तबारक व तआला उसको दूर फरमाए, ख़त्म फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे भाइयों दोस्तों, अभी एक मेरे पास पैगामात भी आए हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, आम मैसेजेस के ज़रिए, कॉल्स के ज़रिए कि कर्ज़ की अदायगी के लिए कोई वजीफ़ा बताएँ। कर्ज़ उस सूरत में लिया जाता है जब इंसान तंगदस्त हो जाता है, इंसान को एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो पूरी नहीं हो रही होती, तो हमें चाहिए सबसे पहले अल्लाह की तरफ रुजू करें। हमारे कर्ज़ ख़ुद ब खुद कैसे ख़त्म होंगे? हम अल्लाह की तरफ रुजू करें। कर्ज़ लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी जब हम 2 रकात सलात हाजत की तरफ रुजू करेंगे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को कोई मसला पेश आता था, वो फ़ौरन वज़ू करके नमाज़ पे खड़े हो जाते थे। आज हमारी नमाज वैसी नहीं है तो हम कम से कम नमाज की तरफ रुजू तो कर सकते हैं। आज हम फ़र्ज़ पे खड़े होते हैं, सोच दुनिया में कर रहे होते हैं, फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे होते हैं, सोच कारोबार की तरफ कर रहे होते हैं। ऐसे तो ज़िंदगी नहीं चलती। ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत तरीके होते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को फ़ॉलो करना होता है, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी को फ़ॉलो करना होता है। अक्सर लोग हमें कहते हैं कि रिज़्क़ नहीं मिलता, इतने तंग हो गए कि जहाँ हाथ डालते हैं वो जगह ख़राब हो जाती है। जिस जगह हाथ डालते हैं सही जगह पे हाथ डालते हैं, हम कहते हैं यहाँ से हमें उम्मीद होगी, वो ख़राब हो जाती है, उधर से कुछ नहीं मिलता। उसकी वजह ये होती है हमारे पीछे गुनाह होते हैं, उसकी वजह ये होती है हमारी नमाज नहीं पढ़ना होता, उसकी वजह यही होती है हम कुरान नहीं पढ़ते। हम लोगों से मसाइल का हल सुनते हैं, अफसोस ये कि कुरान ख़ुद कहता है कि आपके तमाम मसाइल का हल मैं हूँ, मुझे पढ़ो। आज हम कुरान साल में एक बार भी नहीं पढ़ते। इतने मसरूफ़ हो गए दुनिया में, 24-24 घंटे हम मसरूफ़ रहते हैं, डबल जॉब्स करने के लिए मसरूफ़ हो जाते हैं, फ़ारिग होते हैं। कुरान के लिए हम फ़ारिग नहीं होते। नमाज पे कितना टाइम लगता होगा? हम नमाज नहीं पढ़ते। तो हम इन सारी बातों को अपनी ज़िंदगी में रखें, इनको अपने मद्देनज़र रखें, फिर इसको फॉलो करें। आज लोग कहते हैं हमारे घरों में मसाइल हैं, मियाँ बीवी लड़ती हैं, नाचाकी है, एक दूसरे से बात नहीं हो। इसकी क्या वजह है? हमने उनको उम्महातुल मोमिनीन और साहबियात रज़ी अल्लाहु अन्हुमा अजमाइन की हमने ज़िंदगी उनको नहीं दिखाई। वो किसी चीज़ को जानती नहीं है, तो वो कैसे हमें सुकून से रखेंगी? हमारे ज़िंदगी में दीन का होना ज़रूरी है, सिर्फ दुनिया का नहीं। हम जितना दीन को सीखेंगे, जितना दीन को फॉलो करेंगे, अपनी ज़िंदगी में लाएंगे, उतना हम कामयाब होंगे। आज कुफ़ार हमारी नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को उठाते हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कानून को फॉलो करते हैं, उमर ला को फॉलो करते हैं, वो कामयाबियों की तरफ चल रहे हैं। लेकिन उनकी कामयाबी सिर्फ इस दुनिया में, आखिरत में नहीं है। अगर मुसलमान उनके कानून को फॉलो करेगा, सहाबा के कानून को फॉलो करेगा, नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को फॉलो करेगा, तो उसकी कामयाबी इस जहान में भी है, उस जहान में भी है। तो मेरी बात कहने का मकसद ये था कि हम इन चीज़ों को अपने घरों में सिखाएं, कम से कम रोज़ाना फ़ज़ाइल अमाल की तालीम करें घर में, और इसके अलावा जो हमारे मामूलात हैं हम वो बताएं। औरतों को कहें नमाज़ पढ़ो, जो मामूलात के अस्कार हैं हम जो देते हैं मंजिल सुबह शाम वो पढ़ो। इसके अलावा ज़िक्र अस्कार करो, हमारे लिए दुआएं करो। जो सहाबा की ज़िंदगी है, सहाबियात की ज़िंदगी है, वो अपनाओ आप। और हम जब कारोबार करें तो सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी को उठाएं। हमारे अकाबिर उलमा कारोबार के बारे में क्या कहते हैं, उस जैसे हम कारोबार इख्तियार करें, तब हमारे मसाइल हल होंगे। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम बातों पर हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे भाई दोस्तों, कर्ज़ की अदायगी के लिए एक इंतहाई मुजर्रब और आसान वजीफ़ा आपको बताता हूँ इजाज़त के साथ। सुबह तुलुए सादिक, बाद तुलुए सादिक सूरह नसर, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयत अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु इन्नहु कान तव्वाबा। ये सूरत 40 मरतबा आपने पढ़नी है, आगे पीछे 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी के साथ। इंशाअल्लाह जब तक कर्ज़ा नहीं टलता ये पढ़ते रहें तो इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द आपका कर्ज़ा ख़त्म हो जाएगा और कर्ज़ा पूरा हो जाएगा, गैब के ख़ज़ानों से पूरा होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के मसाइल हल फरमाए, जो कर्ज़दार हैं, मकरूज़ हैं, उनके कर्ज़ों को ख़त्म फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। इंशाअल्लाह
अगली वीडियोज़ में मुलाकात होगी। और हमारी ये वीडियो जिसको पसंद आए तो लाजमी लाइक करे, कमेंट करे और सब्सक्राइब चैनल को करे। अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और अच्छी बात फैलाना सदका जारिया है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।